दो कुएं। एक गांव में दो कुएं थे। पहला कुआं गांव वालों की मेहनत से भरा रहता था और दूसरा कुआं बाहर से आने वाले पानी पर निर्भर था। एक दिन बाहर से पानी आना बंद हो गया, दूसरा कुआं सूख गया। लेकिन पहला कुआं गांव वाले की मेहनत से फिर भर गया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो अपने दम पर खड़ा रहता है उसको कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन जो दूसरे के दम पर निर्भर रहता है उसका भविष्य दूसरों के हाथ में होता है। यही बात केवल गांव पर नहीं, समाज और देश पर भी लागू होती है। आज देश में कई समस्याएं विदेशों से फंड प्राप्त करती हैं। विदेशी फंड लेना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। भारत में इसके लिए FCRA कानून बनाया गया है, जिसके तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है कि उस धन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए हो रहा है। क्या वह समाज की सेवा के लिए हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है, या किसी और मकसद के लिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें किसी भी सूचना की आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। तथ्यों की जांच करें, कानून को समझें और सही जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाएं। मजबूत देश वही होता है जहां नागरिक जागरूक हो, सवाल पूछे और सच को जानने का प्रयास करे। FCRA 2010 भारत का एक कानून है जो विदेशों से मिलने वाले दान, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नियंत्रित करता है। इसके तहत कोई NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी या संस्था विदेश में फंड लेना चाहती है तो उसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन या FCRA प्रायर परमिशन लेना होता है। यह फंड केवल निर्धारित FCRA बैंक खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। फंड का उपयोग नए नियमों के अनुसार करना होता है और उनकी रिपोर्ट भी सरकार को देनी होती है। FCRA का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विदेशी योगदान का उपयोग भारतीय कानून के अनुसार हो और राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। किसी राजनीतिक दल को फंड देने के लिए, चुनावी प्रचार या किसी उम्मीदवार के चुनाव अभियान के लिए सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या अन्य प्रतिबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों को विदेशी योगदान देने के लिए संस्था के घोषित उद्देश्यों से अलग निजी या व्यावसायिक लाभ के लिए ऐसा कोई कार्य जो भारत के कानून का उल्लंघन करता हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सौहार्द का नुकसान पहुंचाता हो। धन का निजी उपयोग, गबन या गलत तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। यह ध्यान रखना जरूरी है कि देश हित पर व्यापक और कई बार राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है। केवल सरकार की आलोचना करना या किसी नीति पर असहमति जताना अपने आप में FCRA का उल्लंघन नहीं होता। यदि किसी संस्था ने FCRA या अन्य कानून का उल्लंघन किया है तो उसका निर्णय जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर संबंधित प्राधिकरण की और अदालतें करती हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब हर जागरूक नागरिक को खुद देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है, सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है। क्या हर बिल पर, हर फैसले पर, हर नीति का विरोध करना ही विपक्ष का धर्म है? अगर किसी बिल में कमी है तो उसे बताइए। अगर सरकार गलत है तो सबूत के साथ घेरिए। लेकिन अगर आप किसी बिल का विरोध करते हैं तो देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि आपका विकल्प क्या है। जनता आप केवल नहीं सुनने के मूड में नहीं है, जनता जानना चाहती है कि यहाँ किस बात पर विदेशी फंडिंग, कानून, योजनाएं या संसद में आने वाले बिल, इन सभी पर राजनीति हो सकती है, लेकिन देश से सबसे ऊपर होना चाहिए। हर दल को यह बताना चाहिए कि उसका प्रस्ताव भारत को कैसे मजबूत करेगा।
याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक न सरकार है न विपक्ष, सबसे बड़ा मालिक भारत की जनता है। और जनता अब सवाल पूछ रही है, सिर्फ विरोध क्यों, समाधान कहाँ है? आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष को केवल विरोध करना चाहिए या हर विरोध के साथ एक ठोस और बेहतर विकल्प भी देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद,